नमस्कार, आप देख रहे 4TV न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। नई दिल्ली, भारत जल्द ही हैमर स्टार्ट एयर टू ग्राउंड विपिन देश में ही बनाना शुरू करेगा। इसके लिए भारत की बेल और फ्रांस की साफरान कंपनी ने मिलकर एक समझौता किया है। जी हाँ, साझेदारी के बाद उन्नति हैमर हथियार भारत में तैयार होंगे, जिससे देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत मिशन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। हैमर की खासियत है कि यह 70 से 150 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकता है। जीपीएस और आईएनएस और लेजर आईआर गाइडेंस से बिल्कुल सही निशाना साधता है। इसके अलावा इससे अलग अलग लड़ाकू विमानों में लगाया जा सकता है और चलते हुए या किले बंद लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है। झांसी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचे और मीडिया से बातचीत में कांग्रेस व सपा पर कड़ा हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाता है और केजरीवाल, अखिलेश और तेजस्वी के बाद अब ममता बनर्जी की बारी है। जी हां, धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने कहा कि हमारे रोम रोम में राम बसे हैं। वोटर लिस्ट पर बोलते हुए शिवराज सिंह ने बताया कि फर्जी वोटरों के नाम हटाने का काम लगातार चल रहा और पहले विपक्ष चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन अब ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा रही है। हमारा जन्म हुआ है तब जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी हुआ और अब धर्म ध्वजा भी लहराने वाली है। सिया राम मैं सब जग जानी, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं और सचमुच में राम राज्य ही भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। और हम लोग अपनी आंखों से वो दृश्य देखेंगे। अहोभाग्य है, सौभाग्य है। अब जिनके हाथ में केवल पछताना और गुस्सा होना है वो वही करेंगे, लेकिन पूरा देश प्रसन्न है, आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। और भगवान राम ने जो कहा, राम राज्य का मतलब भी और जीवन का मतलब भी है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये तो दूसरों के कल्याण और हित के लिए है राम राज्य। अब कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। एसआईआर कोई मुद्दा है? एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, सही बनाना, और अगर कोई नाम गलत ढंग से जुड़े हैं, विदेशी घुसपैठियों के जुड़े हैं, तो निकालना। ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है। चुनाव आयोग अपने कर्तव्य को पूरा करने का काम कर रहा है। इसलिए कि फर्जी वोट जो लोग जुड़वा के जीतते थे वो सारे नाम कट रहे हैं। ये देश के हित में है। देखिए, जनता के मुद्दों को लेके अगर विपक्ष कुछ करे तो कभी कोई असर जनता पे पड़ेगा। अच्छा खासा बिहार में जनता के मुद्दों की बात हो रही थी, राहुल भैया पहुंच गए एसआईआर, वोट चोरी, और अब भी वोट चोरी पे ही आंदोलन करेंगे। जनता बम्पर वोट देती है, ये वोट चोरी कह के जनता का अपमान करते हैं और जनता उस अपमान का बदला ले लेती है। वैसे भी कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जिसके संग कांग्रेस बैठ जाए उसका कल्याण हो गया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप केजरीवाल जी देख लो, अखिलेश जी देख लो, तेजस्वी जी देख लो, अब ममता दीदी की बारी है। हरियाणा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी उत्साह और आशा मिलती है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि गीता न सिर्फ आत्मचिंतन का रास्ता दिखाती है, बल्कि मन की उलझनों को दूर करने और जीवन में सही दिशा चुनने में भी मदद करती है। कि व्यर्थ चिंताएं, विकृत भावनाएं और गलत धारणाएं तभी मिटती हैं जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यही कारण है कि आज के दौर में
जब डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, गीता का संदेश मैं मानता हूं लोगों को नया संबल देता है। गीता पढ़कर विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साहवर्धन और निराशा में भी आशा का संचार होता है। गांधी जी कहते थे कि जितने भी किताबें अब तक उन्होंने अपने जीवन में पढ़ी हैं, उन सब में सबसे अधिक सांत्वना 2 पुस्तकों से उन्हें मिली है, श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस। और साथियों, वे भी यह कहते थे, जब उन्हें संदेह घेरते थे, जब वह दुविधा की स्थिति में होते थे, जब निराशाएं आती थी और जब कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आती थी, तब वे श्रीमद् भागवत गीता के ही शरण में जाते थे। इससे वे तुरंत सांत्वना पाते थे, उनके मन की शंकाओं का समाधान होता था। देवियों और सज्जनों, गीता में दिए गए कर्मयोग की भावना, समत्व की सीख और आत्म स्वरूप की पहचान हमें सुखपूर्वक जीवन जीने का यह मार्ग दिखाते हैं। गीता न केवल आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है, बल्कि मैं मानता हूं कि मन की उलझनों को सुलझाने के लिए थेरेपी का भी काम यदि कोई करता है तो हमारी यह गीता ही करती है। साथियों, जब जब हम जीवन में उलझते हैं, यह गीता हमें दिशा देती है, दिशा दिखाती है। और अगर यह हम माने कि जीवन केवल एक बार मिलता है, तो उसकी कीमत केवल हमारी उपलब्धियों से तय होती है। लेकिन जब हम जीवन को कई जन्मों की यात्रा मानते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है प्रज्ञा, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। और हम इस बात को महत्व देते हैं कि हमारी समझ कैसे विकसित हो, हमारी समझ कैसे व्यापक हो। यह समझ की दुनिया क्यों है, हम यहां क्यों हैं, और बार बार इस जीवन चक्र से गुजरने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब हम दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयास छोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। हम संसार में फंसते नहीं हैं। हाफिजपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर एक रोडवेज बस ओवरटेक करने के दौरान रेलिंग से टकरा गई। जी हां, हादसे में बस चालक और एक यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और सड़क पर यातायात को नियंत्रित कर दिया गया है। अयोध्या, सोमवार देर शाम अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भव्य लेजर शो का सफल ट्रायल किया गया। जी हां, जिसने लेजर किरणों की मदद से मंदिर की शानदार सुंदरता और उसकी सत्यापत कला को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया गया। जी हां, शो में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग भी दिखाए गए, जिन्हें देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इस लेजर शो को जल्द ही नियमित रूप से प्रदर्शित करने की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए अभी के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4TV न्यूज।